हेलो स्टूडेंट। पिछली बार हमने देखा जीरो का कॉन्सेप्ट देखा था, जीरो का रूल्स देखा था। अभी हम वन का रूल्स देखेंगे। वन का रूल्स क्या कहता है, ठीक है। वन का रूल्स आपको क्या कहता है और ये किस हिसाब से आपको अच्छा मतलब बेनिफिट क्या होता है इसमें कि आपको क्वेश्चंस करने में, सॉल्व करने में आपको बहुत ही सपोर्ट मिलता है, ठीक है। तो उसके रूल्स भी पता होना चाहिए। अगर रूल्स पता होते हैं तो हम कुछ भी चीज़ें जैसे क्वेश्चन को हल करते हैं और सॉल्व करते हैं तो जल्दी से हम उसको कर पाते हैं, क्योंकि माइंड को हमको अलग से एक्स्ट्रा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम प्लस का। अगर किसी भी संख्या में प्लस करते हैं वन का, तो आप सभी को पता है कि वन का अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, संख्या एक बढ़ जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। माइनस करते हैं एक माइनस हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको दो चीज़ें माइनस प्लस तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई है तो वन मल्टीप्लाई नाइन, तो वही संख्या आएगी। मतलब मल्टीप्लाई अगर वन का होता है तो कहीं भी होता है तो वही संख्या आएगी। अगर यहाँ पर 99 है और वन है तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 99, ठीक है। अगर आपके पास 199 है और मल्टीप्लाई वन है तो वही संख्या आएगी। मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर वन किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो वही की वही संख्या आएगी, उसका वैल्यू ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, ठीक है। तो 1099, ठीक है, ना इसका वैल्यू घटेगा और ना ही बढ़ेगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है, किसी भी संख्या में। तो आपको ये सपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि अगर ये आपको वन आया है, वन है कहीं भी दिखा जाता है तो आपको इसमें मल्टीप्लाई में आपको बहुत सपोर्ट मिलता है। लाइक टू, ठीक है, लाइक टू देखो कि आपके पास यहाँ पर देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या है, इसको आपको ये दे दिया, ठीक है, नवोदय के एग्ज़ाम में आपको दे दिया और आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब ऐसी बड़ी संख्या मल्टीप्लाई करने में, आप मल्टीप्लाई करने से अच्छा है मल्टीप्लाई करो मत, इसमें क्या करो तो आपको रूल्स पता है कि 9999, अगर इतनी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन आपको रूल्स पता है कि एक का कहीं भी मल्टीप्लाई करोगे वही संख्या, जीरो का कैसे देखेंगे, जीरो किसी के में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, सभी संख्या जीरो हो जाती है। उसी प्रकार से अगर नौ जैसे वन का मल्टीप्लाई कहीं भी होता है तो क्या हो जाता है, वो वन ही मतलब सॉरी वही संख्या आ जाती है। और साथ में यहाँ पर जीरो जो बचते हैं उसको आप रख लो साइड में, ठीक है, रख लो साइड में इसमें। और आगे आगे हम देखते हैं इनका मल्टीप्लाई वन से कर देते हैं, तो आपको पता है कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी और दो जीरो है ये। अब ये आप सिंपल से कर लिए और बहुत ही स्पीड में कर लिए, एक मिनट के एक सेकेंड में, दो सेकेंड में ऐसे कर लिए आप। तो इस चीज़ों को आप देख रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार से वन का मल्टीप्लाई होता है तो वही संख्या आती है। और जीरो का आपने देखा कि लास्ट में यदि जीरो होते हैं तो उसको आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपने देखा वन का मल्टीप्लाई का रूल्स, ठीक है। अब इसको हम आगे हम देखते हैं इसमें डिवाइड का रूल्स, ठीक है। डिवाइड का रूल्स देखेंगे इसमें। अगर किसी भी संख्या को वन से डिवाइड करते हैं, हम नाइन क्यों लेते हैं, क्योंकि नाइन सभी नंबरों में से बड़ी संख्या मानी जाती है। क्योंकि बाकी संख्या तो सिंपल होती ही, उसको आपको हल कर लेते हो, सोल्व कर लेते हो, लेकिन बट ये नाइन जो होता है, नाइन थोड़ा मुश्किल जाता है हर किसी को, तो हमने यहाँ पर वन लिखा। तो आप वन से अगर डिवाइड करोगे तो वहाँ भी वही संख्या आएगी। वन से डिवाइड करोगे, क्या उसका रूल से भी क्या कहता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वही संख्या आती है और डिवाइड करते हैं तो भी, वन से डिवाइड करते हैं तो भी वही संख्या आएगी, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये वही संख्या आपकी आ जाएगी 99, ठीक है, सॉरी 900, 9999, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए, आप डिवाइड करोगे तभी वही संख्या आएगी। तो आपको अगर यही संख्या है, ठीक है, तो इसी टाइप की संख्या से आप क्या करोगे,
हल करते जाओगे। डिवाइड का रूल्स हो गया। अब हम और देखते हैं, आगे और से भी रूल्स देखेंगे, लेकिन ये आपके 1 के रूल्स हो गए जिसमें हमने देखा माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है फ्रेंड्स।